बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जिसका नाम था ड्रेनेज, और बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जानकारियां आपके लिए जरूरी हैं, तो इस चैप्टर को इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा सा लेकर चल रहे थे। इस चैप्टर में आपने कितना कंप्लीट कर लिया एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत की तो मैंने कहा आपको समझना है 3-4 चीजों के बारे में, 3-4 पॉइंट्स के बारे में, और उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं एक बार मैं आपको बता दूं, रिवीजन करा दूं, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आज आपको पेनिनसुलर रिवर पढ़नी थी, आपने बाकी रिवर्स कंप्लीट कर ली थी, तो देखते हैं एक बार। जब मैंने चालू किया चैप्टर तो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि आखिर ये ड्रेनेज होता क्या है। तो मैंने कहा ड्रेनेज का मतलब क्या है कि कोई भी रिवर बेसिन है वो जिस एरिया को कवर कर रही है वही उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। फिर दूसरे नंबर पे पहुंचे तो आपने एक और वर्ड जाना जिसको हम वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं। फिर वाटर डिवाइड आपने जाना कि आखिर वाटर डिवाइड क्या होता है। मैंने कहा दो रिवर बेसिन है जो जा रही है और बीच में एक पैच ऑफ लैंड है जो उठा हुआ है, अपलैंड या माउंटेन के रूप में जाना जाता है। मतलब एक रिवर इधर से जा रही है, एक रिवर इधर से जा रही है, बीच में पैच ऑफ लैंड है जो माउंटेन या अपलैंड के रूप में जाना जाएगा। इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आप कहेंगे वाटर डिवाइड। और इसी में एक एग्जांपल बताया है आपको, अंबाला सिटी एज अ वाटर डिवाइड काम करती है, किसमें, गंगा और इंडस रिवर के लिए। इसी में कुछ नोट पॉइंट बताया मैंने कहा अगर सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन की बात करेंगे तो आपका अमेजन रिवर का है। अगर भारत में बात करेंगे कौन सी रिवर का है तो मैंने कहा भारत में गंगा रिवर का है। ठीक है, और आगे बढ़े तो मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया कि तीसरे में एक और चीज जानना है आपको, मिएंडर क्या होता है। मैंने कहा मिएंडर, मैंने कहा जहां से सोर्स से जो नदियां निकल रही हो, नदियां निकलने के बाद जो स्नेक पाथ कवर कर रही हैं, यही जो स्नेक पाथ होता है यही आपका क्या कहलाता है, मिएंडर कहलाता है। और जब ये चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक, और मैंने कहा ये ऑक्सबो लेक क्या होती है, तो यही जब मिएंडर होता है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ होने का मतलब है कटकर अलग हो जाता है। कटकर अलग हो जाने का मतलब मान लीजिए ये रिवर यहां से आ रही है, फ्लो होकर यहां से हो गई, तो ये जो पार्ट है ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएंगे और ये पार्ट एक अलग होकर कटा हुआ दिखाई देता है, और यही पार्ट क्या कहलाता है, ऑक्सबो लेक कहलाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ तो हम और आगे बढ़े। हमने कहा आप रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में अगर आपको जानना है, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होता है दो रिवर सिस्टम के बारे में। एक होती है हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरी होती है आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में आपको 3 रिवर्स के बारे में जानना होता है, जिसमें सबसे पहले आपने जानी इंडस, इंडस रिवर सिस्टम, दूसरे बारे में आपने जानी गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरे में आपने जाना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो पेनिनसुलर रिवर्स बस स्टार्ट ही हुआ था, और मैंने आपको बताया था इसमें ऐसी रिवर्स होती हैं जो हमेशा पेरेनियल नहीं होती हैं। पेरेनियल ना होने का मतलब है सदाबहार, मतलब हमेशा भरी नहीं रहती हैं, केवल सीजन सीजन में रिवर देखने को मिलती हैं। मैंने कहा कुछ होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट चल रही होती हैं, कुछ होती हैं जो वेस्ट टू ईस्ट चल रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द जो रिवर्स होती हैं वो वेस्ट के डायरेक्शन से ईस्ट के डायरेक्शन की ओर चलती हैं, पर कुछ ऐसी हैं जो ईस्ट से स्टार्ट होकर वेस्ट में जाकर गिरती हैं। और ये कौन सी हैं तो मैंने आपको बताया साबरमती, माही, ठीक है, ये सब ऐसी रिवर्स हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये सब ऐसी रिवर्स हैं जो उल्टा चलती हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। तो इतना आपको क्लियर है। फिर मैंने इंडस रिवर के बारे में आपको बताया, मैंने कहा 3 चीजें किसी भी रिवर के बारे में जानना सबसे जरूरी है। ओरिजिनेशन, तो ओरिजिनेट कहां हो रही है, तो मैंने कहा तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ये ओरिजिनेट हो रही है। फिर मैंने कहा कितना ट्रेवल कर रही है, तो टोटल ट्रेवल कर रही है 2900 किलोमीटर, पर भारत में ट्रेवल कर रही है 1114 किलोमीटर। उसके बाद मैंने कहा कि आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो 9 ट्रिब्यूटरीज इसके बारे में बताया है, जिसमें पंजाब से आपको याद रखना है पहली झेलम, ब्यास, चिनाब, सतलज, रावी, उसके बाद श्योक, जास्कर, नुब्रा और हुंजा, ये 9 आपको याद रखनी है। गंगा नदी के बारे में अगर बात की तो मैंने कहा कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो मैंने कहा गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी आ रही है, और जब ये अलकनंदा से कहां पर मिल रही है, देवप्रयाग, प्रयागराज, देवप्रयाग उत्तराखंड में मिल रही है, तो ये गंगा नाम से आगे बढ़ती है। फिर मैंने कहा अगर गंगा रिवर के बारे में आपको जानना है तो कितने 2500 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना है तो लेफ्ट और राइट से अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जानेंगे। लेफ्ट साइड से मैंने बताया आपको घाघरा आपकी आ रही है गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, जी 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 के,
ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी लेफ्ट साइड से कवर कर रही है, और अगर राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड से आपकी आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो यमुना है, बेतवा, सोन और केन, ठीक है, ये राइट साइड से कवर कर रही है। फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में आए तो मैंने कहा ब्रह्मपुत्र लगभग 3080 किलोमीटर ट्रेवल करती है, पर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इसके भारत के बाहर ही होता है। भारत के बाहर का मतलब है तिब्बत में। तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र सांगपो नाम से जानी जाएगी, और जब ये चाइना में पहुंचेगी तो यारलुंग जैकबो के नाम से जानी जाएगी। फिर जब भारत में पहुंचती है तो लगभग ये 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है असम में, मतलब वाइड हो जाती है, और इसकी जो फ्लो होता है बहुत तेज हो जाता है। और फिर आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो मैंने कहा इसी ब्रह्मपुत्र नदी में दिहांग है, तिस्ता है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज के रूप में जानी जाएंगी। और फिर और आगे बढ़े तो मैंने कहा गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको पद्मा नाम से जाना जाएगा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाएगा, और जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाएंगी तो क्या कहा जाएगा, मेघना कहा जाएगा। और इसी मेघना के द्वारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। इतना आपको मैंने बता दिया था, ये तो रिवीजन के तौर पे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में, तो चलिए पेनिनसुलर रिवर पे आते हैं, तुरंत पेनिनसुलर रिवर को पढ़ते हैं। देखिए पूरा जितना मैंने आपको रिवाइज कराया वो सब यहीं पे वाटर डिवाइड है आपका, मेंडर, ऑक्सबो लेक, ठीक है। डेनेस सिस्टम में हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में आपको बताया, फिर सबसे पहले इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया, ये आपको दिखाया कि कैसे इंडस रिवर जा रही है, ये आपको डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद गंगा रिवर के बारे में बताया, गंगा रिवर से इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, मैंने कहा कि ये देखिए इधर से आ रही है अलकनंदा, ये भगीरथी, दोनों जहां पर मिलती हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ भगीरथी एंड अलकनंदा नोन एज गंगा, ठीक है। कहां पर मिल रही है तो देवप्रयाग उत्तराखंड में मिल रही है। ये पूरा गंगा का आपको सिस्टम बताया, गंगा सिस्टम कैसे कौन कौन सी नदियां हैं, तो यमुना, बेतवा, केन, सोन आपको राइट साइड से बताया, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी लेफ्ट साइड से बताया, बाकी और भी हैं, रामगंगा भी है, याद रख लीजिएगा। बाकी आपकी किताब में यही 4 नाम है तो मैंने उसी हिसाब से पढ़ा। ये देखिए एक बिटिया ने डायग्राम बनाया, बहुत बढ़िया डायग्राम, ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स बताया, ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी कंप्लीट हो गई थी, हम आ गए थे पेनिनसुलर रिवर्स पे, थोड़ा सा पढ़ लिया था, एक बार फिर से पेनिनसुलर रिवर को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो जो पेनिनसुलर रिवर है, द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू, तो मैंने कहा ये कहां से ओरिजिनेट हो रही, तो आपने पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया 9th में पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू से क्या हो रही है, निकल रही है। तो दीज आर सीजनल रिवर्स बिकॉज इट डिपेंड अपॉन रेनी सीजन। मैंने कहा ये पेरेनियल नहीं है। पेरेनियल रिवर कौन सी होती हैं, तो पेरेनियल रिवर वो होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, तो ये पेरेनियल नहीं है, ठीक है, सदाबहार नहीं है, ये केवल सीजन ही रहती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, मतलब मैंने कहा कि बहुत सारी जो रिवर्स है, ये इंडिया का अगर मैप की बात करेंगे तो ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट, तो बहुत सारी जो रिवर है वो वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं, पर कुछ ऐसी रिवर हैं जो ईस्टर्न घाट से निकलकर वेस्ट में जाकर गिर रही हैं। कौन कौन सी ऐसी रिवर है, तो मैंने कहा अगर ऐसी रिवर्स की बात करेंगे तो ये रिवर है आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, भरतपुंजा है, पेरियार है, साबरमती है, तो ये सब रिवर्स आपकी कहां से कहां पर गिर रही हैं, तो ये सब रिवर आपकी बेसिकली कहां पर गिर रही हैं, आके आपकी जो आकर गिर रही हैं अरेबियन सी में गिर रही हैं। दो तरफ है ना, अगर ऐसे ऐसे बात करेंगे तो इधर आपका अरेबियन सी है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, तो ये जो रिवर इधर से निकलेंगी वो अरेबियन सी में गिरेंगी, जो वेस्ट घाट से निकलेंगी वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, ठीक है। अब एक एक करके पेरेनियल रिवर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पेरेनियल रिवर की बात करेंगे तो सबसे पहली रिवर है उसका नाम है नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे लिए। क्यों नर्मदा रिवर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्मदा रिवर बहुत सारे ऐसे डैम्स को बनाने का काम करती है जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ऐसे इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी देती है और बहुत सारे जॉब्स भी प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए नर्मदा रिवर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिवर है। कहां से ओरिजिनेट हो रही है, मैंने कहा कोई भी रिवर 3 पॉइंट, सबसे पहला कि ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है, तो नर्मदा रिवर आपकी जो ओरिजिनेट हो रही है वो अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश से। कहां से, तो अमरकंटक हिल कहां पर है, तो एमपी में है, तो अमरकंटक हिल एमपी से ये ओरिजिनेट हो रही है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ एमपी, जब एमपी से निकल रही है तो एमपी में तो जा ही रही है, एमपी के बाद ये गुजरात में जाती है और गुजरात में जाकर सीधे अरेबियन सी में एंड हो जाती है। एमपी है, एमपी के बगल में गुजरात है और गुजरात से सीधे अरेबियन सी में जाकर डिपॉजिट हो जाती है, मतलब अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो 2 स्टेट्स में जा रही है ये नर्मदा रिवर, कहां कहां पर, तो एमपी और गुजरात, इन दोनों स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं।
और आगे बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर पे है द नर्मदा रिवर क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स स्क्यू लोकेशंस, मतलब नर्मदा रिवर है ना तो बहुत बढ़िया फोटो खिंचाने वाली लोकेशन क्रिएट करती है, मतलब ऐसे ट्रेवल करती है कि उसके अगल बगल के जो इलाके होते हैं वहां पर बहुत दर्शनीय इलाके होते हैं, देखने लायक मतलब घूमने लायक इलाके होते हैं। आप एमपी में जाइएगा तो आपको नर्मदा फॉल ये सब देखने को, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, धुआंधार फॉल्स ये सब आपको देखने को इस नर्मदा नदी पर ही मिलेगा। तो ये कह रहा है द नर्मदा रिवर क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स लोकेशन सच एज, आपकी सबसे है मार्बल रॉक्स, ठीक है, मार्बल रॉक्स बना रही है जबलपुर एमपी के पास, ठीक, मार्बल रॉक्स पहला आपका मार्बल रॉक्स, उसके बाद धुआंधार फॉल्स बनाती है भेड़ाघाट आपका एमपी में। तो एमपी में दो चीजें बना रही है, एक मार्बल रॉक्स जो आपका देखने वाला एक स्थल होता है, और एमपी में कहां पर, तो एमपी के जबलपुर में मार्बल रॉक्स जैसी क्रिएट कर रही है पिक्चर स्क्यू, और उसके बाद धुआंधार फॉल्स एक बहुत बढ़िया फॉल है जो भेड़ाघाट एमपी में बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको एमपी से याद रखने हैं। पहला पॉइंट कहां से निकल रही है, तो अमरकंटक हिल से निकल रही है। कौन कौन से रीजन्स को कवर कर रही है, तो एमपी गुजरात के रीजन्स को कवर कर रही है। तीसरा क्या क्या बना रही है एक पिक्चर, इसको मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिमाग में रखना है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि मार्बल रॉक्स किस नदी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो नर्मदा नदी के द्वारा। कहां पर बनाया जा रहा है, तो जबलपुर में, और धुआंधार फॉल्स भी भेड़ाघाट एमपी में बनाया जा रहा है नर्मदा रिवर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा कुछ नोट पॉइंट भी दिमाग में रखे हैं। तो नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन, एक मिशन आया था जिसका नाम था द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन, हैज बीन लॉन्च्ड 11 दिसंबर 2015, मतलब 11 दिसंबर 2015 को एक कंजर्वेशन मिशन लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, तो एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको किस नाम से जाना गया, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। नमामि, नाम याद रखना है आपको, किस नाम से जाना गया, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। तो ये अब आपसे कहीं से भी घुमा के पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जा सकता है कि ये बताइए नर्मदा रिवर कंजर्वेशन के मिशन का क्या नाम है, तो नमामि देवी नर्मदे नाम है। कब स्टार्ट किया गया था, तो 11 दिसंबर 2015 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर देखेंगे कि ये जो नमामि देवी नर्मदे है वो किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ एमपी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी रिवर का नाम आएगा, अच्छा ये तो नर्मदा रिवर ही, अच्छा कोई बात नहीं, दो बार हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रिवर का नाम आएगा वो आएगा तापी रिवर। पहला आपने पढ़ा पेनिनसुलर रिवर में नर्मदा रिवर, दूसरी रिवर का नाम आएगा तापी रिवर, और ये दोनों किधर फ्लो करती हैं, तो ये दोनों वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। नर्मदा भी वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब अगर भारत की बात करेंगे तो ये एमपी, एक बार फिर मैप की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये भारत की बात करेंगे तो ये एमपी के अमरकंटक हिल से नर्मदा रिवर निकलकर ये भी आपकी अरेबियन सी में जा रही है, मस्ट ऑफ वेस्ट फ्लो कर रही है। उसके बाद तापी की बात करेंगे तो ये भी आपकी वेस्ट फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाकर एंड होती है। तो ये दो रिवर्स आपको आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़नी है जो वेस्ट फ्लो हो रही है, ठीक है। तापी की अगर बात करते तो तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी। तो दोनों कहां से निकल रही है, तो एमपी से निकल रही है। नर्मदा अमरकंटक हिल एमपी से निकल रही है, और तापी की बात करेंगे तो सतपुड़ा रेंज फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुड़ा रेंज से निकल रही है, कहां पर, एमपी से निकल रही है। इट फ्लोज पैरेलल टू द नर्मदा रिवर, मतलब ये देखिए नर्मदा रिवर के पैरेलल ही चलती है। ये नर्मदा अगर जा रही है तो ये ऐसे ही आपकी तापी जाती रहती है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड इंड्स इन अरेबियन सी। तो वो जो थी वो एमपी और गुजरात कवर करती थी नर्मदा रिवर, और ये गुजरात करेगी, एमपी करेगी, और महाराष्ट्र एक और स्टेट को कवर करते अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। तो ये दो जो रिवर्स हो गई ये आपकी कैसे फ्लो हो रही है, तो ये दोनों रिवर्स आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अब हम बात करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आएगी गोदावरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर होती है, ये भी दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालयन रिवर में सबसे लार्जेस्ट कौन, तो गंगा, और पेनिनसुलर रिवर में सबसे लार्जेस्ट कौन, तो गोदावरी, ठीक है। अब गोदावरी मैंने कहा ऐसे ही पॉइंट्स आपको याद रखने, ओरिजिनेट कितना ट्रेवल कर रही है और कौन कौन स्टेट्स में जा रही है, और इसकी बेसिकली ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो इट राइजेस फ्रॉम स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से आपकी कौन सी रिवर निकल रही है, तो गोदावरी रिवर।
उसके बाद टोटल लेंथ कितनी है, तो 1500 किलोमीटर, गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, मैंने कहा पहली कहां से गोदावरी रिवर आपकी राइजेस हो रही है या फिर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आपकी ओरिजिनेट हो रही है। कितना ट्रेवल कर रही है, तो लगभग 1500 किलोमीटर ये ट्रेवल कर रही है। इसी कारण जो गोदावरी है आपकी वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर के रूप में जानी जाती है। इसका बेसिन है तो 50% पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, इसका जो बेसिन है मतलब ये जितना कौन कौन से स्टेट्स में जा रही है तो 50% तो ये महाराष्ट्र में ही जाती है, बाकी एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में होकर ये जाकर बे ऑफ बंगाल में BOB में क्या होती है, गिर जाती है, इंड्स हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से, तो महाराष्ट्र के बाद एमपी के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए ये कहां पर, बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। ठीक है, और इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट होती है गोदावरी की ट्रिब्यूट क्योंकि लार्जेस्ट रिवर है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, वर्धा, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, पूर्णा, दूसरे नाम पे है वर्धा, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, उसके बाद है प्रणहिता, प्रणहिता, ठीक है, प्रणहिता है वेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, तो ये दोनों भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पूछा जाता है कि वेनगंगा और पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो मैंने कहा ये ओरिजिनेट हो रही है आपकी गोदावरी रिवर नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। उसके बाद मैंने कहा कितना ट्रेवल कर रही है, तो लगभग 1500 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद मैंने कहा कौन कौन से स्टेट में जा रही है, तो 50% तो महाराष्ट्र में ही घूम रही है, बाकी एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ट्रेवल करके बे ऑफ बंगाल में एंड हो जा रही है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज इसकी है पूर्णा, वर्धा, मंजिरा, प्रणहिता, वेनगंगा और पेनगंगा। लगभग 6 रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज का काम करती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि गोदावरी जो है वो इसकी 6 ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी, पूर्णा है, वर्धा है, मंजरा है, प्रणहिता है, वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, उसके बाद बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा कहा जाता है किसे, तो गोदावरी को। याद रखिएगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाएगा, गोदावरी को। तो गोदावरी आपकी कंप्लीट हुई। मतलब ये क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। मतलब अगर ऐसे अगर मैप की बात करेंगे तो 2 रिवर्स मैंने आपको बताई जो वेस्ट फ्लोइंग है, एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। ईस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया पहली रिवर जो अभी गोदावरी रिवर के बारे में, जो सबसे बड़ी रिवर या सबसे लंबी रिवर पेनिनसुलर की होती है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी का नाम है महानदी। ठीक है, महानदी की बात कर लेते हैं। द महानदी राइजन इन हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। कहां से हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के जो ऊपर उठा हुआ इलाका है वहां से महानदी निकल रही है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 860। कहां से निकल रही है, तो ये छत्तीसगढ़ से निकल रही है। कितना ट्रेवल कर रही है, तो 830 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। और जब छत्तीसगढ़ से निकल के ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा स्टेट्स में जाती है और बे ऑफ बंगाल में इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये महानदी हो गई आपकी। 2 रिवर अभी आपको बताई जो ईस्ट फ्लोइंग है, पहली आपको गोदावरी बताई, दूसरी आपको महानदी बताई, और तीसरी की अगर बात करेंगे तो कृष्णा और कावेरी, ये दोनों भी आपको पढ़ना है। तो बस यहीं से आपका खत्म हो जाता है। तो बस आज इतना ही पढ़ते हैं। अब कृष्णा कावेरी मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, तो इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा ये चीजें आपको आएंगी। इसीलिए पढ़ाई को अपने अब एक प्लेटफॉर्म दे दीजिए, अब पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका भाव फेयरली और एनुअल एग्जाम भी होने वाला है। तो उसी हिसाब से पढ़ाई अपनी बनाए रखिए। ठीक है, तो बाकी रिवर्स के बारे में कल पढ़ेंगे। कल हो सकता है आपका चैप्टर खत्म हो जाए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो बस चलिए, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।